जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं और अब आप सभी लोगों के डे बाय डे सीबीटी एग्ज़ाम लग गए हैं। तो आप सभी लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई अगर रेगुलर कॉलेज ज्वाइन किए हो तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर रेगुलर कॉलेज नहीं ज्वाइन किए हो तो मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग अगर इसको ढंग से वीडियो को अगर ढंग से पूरा देख कर पढ़ाई कर रहे हैं, समझ कर पढ़ाई कर रहे हैं। देखो मैंने इसको विस्तार से भी किया है। ये देखिए, जैसे कि कार्य शुरू करने से पहले पहला सुरक्षा नियम क्या है। तो पहला सुरक्षा नियम क्या है, अगर आप विद्युत कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले आप स्विच ऑफ करिए। और इसको मैंने विस्तार से ऐसे किया है, किसी भी विद्युत कार्य करने से पहले सप्लाई बंद करना सबसे आवश्यक सुरक्षा नियम है। इससे बिजली का झटका लगने का खतरा ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। अगला देखो, पीपीई। मैंने और भी जो आपको वीडियो में पढ़ाया है, तो पीपीई का पूरा नाम, पीपीई का पूरा नाम क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई वे सुरक्षा उपकरण हैं जो इलेक्ट्रीशियन को चोट से बचाते हैं, जैसे इंसुलेटेड ग्लव्स, हेलमेट और सेफ्टी स्विच। ठीक है। अगला देखो, आग बुझाने के लिए। देखो अपने कॉलेज में क्या एक सिलेंडर जो रखा है ना, आग बुझाने के लिए, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, CO2 गैस भरी होती है। बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पानी डालेंगे तो करंट का फ्लो आपके उधर हो सकता है, इसलिए क्या डालेंगे, CO2 अग्निशामक विद्युत उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। अर्थिंग जो होती है ना, देखो अपने कॉलेज में है, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, बिजली के झटके से सुरक्षा। अर्थिंग लीकेज करंट को सुरक्षित रूप से ज़मीन में भेजती है, जिससे व्यक्ति और उपकरण की सुरक्षा होती है। अगला देखो, इंसुलेटेड दस्ताने क्यों पहने जाते हैं। भाई हम लोग इंसुलेटेड दस्ताने क्यों पहनते हैं, जब इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं तो इंसुलेटेड दस्ताने इसलिए पहनते हैं जिससे बिजली के झटके न लगें। ठीक है। इंसुलेटेड दस्ताने शरीर में करंट प्रवाह को रोकते हैं। ठीक है। अगला देखो, चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है। क्या पढ़ेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। ठीक है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध जो होता है ना, उसकी एक एसआई इकाई क्या है, ओम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। प्रतिरोध की इकाई ओम है, ये देखिए सिंबल है। ठीक है। अगला देखो, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम V/I/R। ठीक है। यदि तापमान स्थिर हो तो वोल्टेज धारा गुणे प्रतिरोध, वोल्टेज बराबर क्या होगा, धारा गुणे प्रतिरोध। अगला देखो, इसी पे क्वेश्चन है। देखो ये बहुत मॉडरेट पेपर बनाया गया है। इसमें देखो आर की वैल्यू इसमें दी है कितना, 10 ओम। आई की वैल्यू दी है 5 एम्पियर। तो V निकालना है। अभी मैंने फार्मूला बताया, V/I/R। देखो I का मान कितना है, I का मान 5 है, कितना 5, और R का मान कितना है 10 है, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो देखो V निकालना है तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा वोल्टेज। देखो कभी कभी ये पूछ लेगा कि वोल्टेज इसका ये मात्रक पूछता है, तो ये बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि V बराबर 220 वोल्ट, अगर वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट और करंट 5 एम्पियर है तो शक्ति कितनी होगी।
उसमें क्या पूछेगा, पावर पूछेगा। पावर, अब देखो P इसका फार्मूला क्या होता है, V और I। V कितना है 220, कितना 220 गुणे I देखो कितनी है 5। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1100 और ये पावर है तो वाट। मैंने बताया था ना जिसके पास पावर होती है वो किसी की भी वाट लगा सकता है, ठीक है। तो पावर की वाट होती है। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है, वाट। अभी मैंने बताया वाट। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई वाट, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है, जब आपके घर में बिल कैलकुलेशन के लिए आते हैं, बिल निकालने के लिए आते हैं, तो उसको काहे में कैलकुलेट करते हैं, तो इसको करते हैं किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में बिजली का बिल किलोवाट आवर मतलब यूनिट के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो 1 किलोवाट कितना होता है, 1 किलोवाट कितना होता है 1000 वाट के, कितने 1000 वाट के। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है, 1 HP नहीं 746 वाट, 746 वाट। 1 HP बराबर 746 वाट। यदि प्रतिरोध बढ़ता है और वोल्टेज समान रहता है तो धारा क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या होगा घटेगा। ओम के नियमानुसार देखो I बराबर V/R। क्या कह रहा है, प्रतिरोध बढ़ता है, ये अगर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, धारा क्या होगा घट जाएगी ना, धारा क्या होगा घट जाएगी, ठीक है। अगला देखो ये चैप्टर है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो अगला चैप्टर है, एम्पियर मीटर किसे मापता है, एमीटर किसे मापता है, तो किसको मापता है, धारा को मापता है। किसको मापता है, धारा को। अगला देखो क्वेश्चन, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर नहीं वोल्टेज मीटर। तो वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। देखो समझाए थे कि नहीं, यहाँ V है, V1 है और यहाँ V2 है तो क्या निकालते थे, V बराबर V1 माइनस V2, ठीक है, ऐसे निकालते थे, ठीक है। क्या मापता है, विभवांतर मापता है, क्या विभवांतर, ठीक है। मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखो उस दिन प्रैक्टिकल में मेगर आया था। अगला क्वेश्चन देखो, मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो उस दिन प्रैक्टिकल में क्या आया था, मेगर आया था। मेगर अगला क्वेश्चन देखो, मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए। क्या, मेगर से मोटर केबल और वायर की इंसुलेशन की स्थिति जांची जाती है। देखो उस दिन प्रैक्टिकल में मेगर आप लोगों को एग्जामिनर ने पूछा भी था। एग्जामिनर देखो कितने अच्छे से आप लोगों से बात किया और सभी क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक दिए, लेकिन थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एम्पियर मीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है। एम्पियर मीटर को, तो एम्पियर मीटर को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। किसमें, करंट मापने के लिए पूरा करंट मीटर से गुजरना चाहिए, इसलिए इसे सीरीज में जोड़ते हैं। किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। वोल्टेज को हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है। किसमें, समांतर में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला देखो, कंडक्टर और इंसुलेटर, ये नेक्स्ट चैप्टर है तो इसको स्टार्ट करते हैं।
निम्न में से सबसे अच्छा चालक कौन है? भाई चालक पूछ रहा है। चालक और कुचालक में फ़र्क होता है। चालक जिसमें करंट का फ्लो हो सकता है, बढ़िया सा होता है। तो इसमें देखो रबर में तो होता नहीं है, कांच में भी नहीं होता है, लकड़ी में भी नहीं होता है, किस में होता है? कॉपर में होता है। किस में? कॉपर में होता है। और अगर सबसे अच्छा पूछे, सिल्वर दे दे, कॉपर दे दे, एल्युमिनियम दे दे, आयरन दे दे, तो सबसे अच्छा सिल्वर होता है। क्या? सिल्वर मतलब चांदी। निम्न में से कौन सा कुचालक? देखो अभी तो चालक पूछा था, अब देखो तुरंत कुचालक पूछ लिया। कुचालक मतलब ऐसा जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता। किसमें नहीं होता है? रबर में नहीं होता है। देखो अभी मैंने बताया था ना, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, तो इनमें सब में होता है, रबर में नहीं होता है। रबर बिजली का प्रभाव नहीं होने देता है, इसलिए इसे तारों को इंसुलेशन किया जाता है। तारों पर जो इंसुलेशन होता है किससे होता है? रबर से होता है। घरेलू विद्युत सप्लाई का मानक वोल्टेज कितना है? घरेलू विद्युत सप्लाई का मानक वोल्टेज कितना होता है? भाई सुने हो कि नहीं? 220 से 240 के बीच, 220 से 240 के बीच में होता है। कितना होता है? 220 से 240 के बीच में। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज़। ठीक है, कितनी? 50 हर्ट्ज़। भारत में एसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी है? अभी मैंने बता दिया। कितना? 50 हर्ट्ज़। ये देखिए 50 हर्ट्ज़। अगर फॉरेन में पूछ ले तो कितना होगा? 60 हर्ट्ज़। 60। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। किस पे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। अगला देखो, नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। अब देखो प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण कौन सा है? भाई प्राकृतिक चुंबक क्या है? लोड स्टोन। क्या है? लोड स्टोन। लोड स्टोन मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है। बाकी सभी कृत्रिम चुंबक हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, उनको कृत्रिम कहते हैं। ठीक है। अगला देखो, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? भाई चुंबक के कितने होते हैं? एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ। कितने हुए? 2। प्रत्येक चुंबक में उत्तर और दक्षिण 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक को कितनी बार तोड़ोगे किस में टूटेगा? नॉर्थ में और साउथ में। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या कहते हैं? देखो आपको मतलब एक बात बता दूं, समान जैसे कि लड़का लड़के को नहीं पसंद करता है, वैसे ही समान ध्रुव उसमें भी समान हो गया ना, तो क्या करेंगे? आकर्षण तो कर ही नहीं सकते, क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। देखो कभी कभी चुंबक को तुम अगर सामने सामने ले जाते हो तो क्या होता है? दूर खिसकता है, तो क्या है? प्रतिकर्षण है। तो अब समान जैसे कि लड़का लड़के को नहीं पसंद करता है और लड़की लड़की को नहीं पसंद करता है, तो वैसे एन को दूर करेगा। तो अगर चिपकाना है तो क्या होना चाहिए? एन और एस होना चाहिए। अगर दूर करना है तो एन एन होना चाहिए या एस एस होना चाहिए। ठीक है। दूर दूर इनसे क्या होगा? अगर नॉर्थ नॉर्थ के सामने कर दोगे तो क्या करेंगे? दूर करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। अगला देखो क्वेश्चन, असमान ध्रुव क्या करते हैं? असमान ध्रुव मतलब असमान ध्रुव, एक एन है तो एक एस है, तो ये क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। क्या? आकर्षण करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को खींच लेंगे, चिपका लेंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? फैराडे ने। किसने की थी? फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी। अगला देखो क्वेश्चन सेल और बैटरी। देखो सेल और बैटरी से भी क्वेश्चन आते हैं, सेल और बैटरी से भी क्वेश्चन आते हैं। ड्राई सेल का समान वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट। समान ड्राई सेल डबल ए या ट्रिपल ए लगभग 1.5 वोल्ट होता है। बैटरी किस प्रकार की धारा देती है? मैंने पढ़ाया था ना, एसी और डीसी। मैंने कहा था
कि जो घर पर बैटरी यूज होती है या सेल होते हैं या घड़ी में जो सेल पड़ते हैं, ये बैटरी में जो सेल पड़ते हैं, ये क्या है सब डीसी। मैंने ये भी बताया था सोलर कैसा वो निकलता है, डीसी निकलता है। और जो घरों में बाहर से जो लाइट आती है वो कौन सी आती है, एसी आती है। प्राथमिक सेल की विशेषता क्या है, प्राथमिक सेल केवल एक बार, मतलब देखो प्राथमिक कह दे, प्राथमिक का मतलब वन, तो क्या प्राथमिक प्रथम एक बार, क्या एक बार यूज करो और फेंक दो। जैसे घर की बैटरी में जो टार्च होती है उसमें कौन सा सेल पड़ता है, प्राथमिक, एक बार यूज किया फेंक दिया। और आपके घड़ी में जो सेल पड़ता है एक बार यूज किया और फेंक दिया, ठीक है। सेकेंडरी सेल देखो, जो घर की बैटरी होती हैं, जिस इन्वर्टर वगैरह लगा होता है, तो वो किसकी बनी होती है, लेड एसिड बैटरी की। लेड एसिड बैटरी को कई बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखो, बैटरी की क्षमता किससे मापी जाती है, बैटरी की क्षमता किससे मापती है भाई, बैटरी में कितनी क्षमता है तो कहाँ से मापेंगे, एम्पियर आवर। देखो बैटरी पर लिखा होता है 150 AH, क्या लिखा होता है, AH। जब बैटरी आप खरीदने जाओगे 250 AH ऐसे लिखा होता है कि नहीं, तो बैटरी की क्षमता कहाँ से मापी जाती है, एम्पियर आवर से मापी जाती है। अगला देखो, AC और DC, ये चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, हमारे बच्चे काफ़ी ढंग से इसको पढ़े हैं। AC और DC, इसमें AC का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो क्या, अल्टरनेटिंग करंट, क्या, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट कैसे मैंने बताया था, ये वाला तरीका नहीं, ये अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। तो DC का पूरा नाम क्या है, डायरेक्ट करंट। क्या, डायरेक्ट करंट में कौन आता है, सेल आते हैं, बैटरी आती है, सोलर आता है, तो ये किस में आते हैं, DC करंट में। इन DC को कैसे वो करते थे हम लोग, कैसे दर्शाए थे, ये देखिए डायरेक्ट करंट, ओके। अगला देखो, भारत में 3 फेज सप्लाई का लाइन वोल्टेज कितना होता है, भारत में 3 फेज वोल्टेज सप्लाई का लाइन वोल्टेज कितना होता है, 415 वोल्ट। देखो जैसे कॉलेज में अपने क्या है, 3 फेज सप्लाई है ना, तो हम लोग जब उसको टेस्टिंग करते थे तो देखते थे 410, 12, 15 ये सब आता था कि नहीं आता था, ठीक है। अगला देखो, सिंगल फेज सप्लाई में समांतर कितने तार होते हैं, सिंगल फेज जो अपने गांव में आती है तो कितने तार होते हैं, घरों में जो आती है कितने तार होते हैं, 2 तार होते हैं। एक सिंगल फेज सप्लाई में एक न्यूट्रल होता है और एक क्या होता है, फेज होता है। अर्थ तो अलग से लगाया जाता है, ये कोई कहेगी अर्थ भी 3 होते हैं, नहीं, उसको अलग से लगाया जाता है, ठीक है। अगला देखो, 3 फेज सप्लाई कितने फेज होते हैं भाई, वो 3 फेज ही कह रहा है, तो कितने होंगे, 3 होंगे, कितने, 3 होंगे। प्रोटेक्शन एवं वायर, इसमें पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन एवं वायर में पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, फ्यूज़ हमेशा किस तार में लगाया जाता है, फ्यूज़ किस में लगाया जाता है, फेस में लगाया जाता है, किस में, फेस में। क्योंकि जैसे कि उधर कोई शॉर्ट मतलब आपको करंट लगे तो क्या होगा, ये मेल्ट होके कट जाएगा। फ्यूज हमेशा फेज तार में लगाया जाता है ताकि खराबी आने पर सप्लाई पूरी तरह कट हो जाए, ठीक है। अगला देखो, MCB का मुख्य कार्य क्या है, MCB का मुख्य कार्य क्या है। घरों में देखो MCB लगी होती है, मीटर के जस्ट बगल में MCB क्यों लगाते हैं, देखो MCB का मुख्य कार्य क्या है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से आपके घर में सुरक्षा करना। ये ट्रिप हो जाती है और उसके बाद में आप MCB फिर से रीसेट कर सकते हैं। RCCB का किससे सुरक्षा करता है, RCCB किससे सुरक्षा करता है, अर्थ लीकेज से, किससे, अर्थ लीकेज से, अर्थ लीकेज। अर्थिंग का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, अर्थिंग का प्रतिरोध कम होना चाहिए, ठीक है। अर्थिंग रेजिस्टेंस जितना कम होगा
फॉल्ट करंट उतनी आसानी से ज़मीन में चली जाएगी। ठीक है। फेस वायर समानता सामान्य रंग क्या होता है? फेस वायर समान रंग ब्राउन होता है। नए भारतीय मानकों के अनुसार फेस वायर का रंग ब्राउन होता है। कैसा होता है? ब्राउन होता है। ठीक है। देखो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिक मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? भाई आपके घर में मोटर है तो क्या करते हैं, आप करंट लगाते हैं, जैसे कि आप बिजली उसको देते हैं तो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा, इसको बिजली को विद्युत ऊर्जा क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर का कार्य इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना होता है। जनरेटर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर, देखिए जनरेटर क्या है, जनरेटर जो है हम लोग क्या उसको, जनरेटर किस ऊर्जा को, अब क्या उसमें हम लोग मैकेनिकल मशीन ऊर्जा देते हैं तो क्या यांत्रिक ऊर्जा, क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। स्क्वायरल केज रोटर किस मोटर में उपयोग किया जाता है? स्क्वायरल केज रोटर किस मोटर में उपयोग किया जाता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में अधिकांश इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज रोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन। अब देखो इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन में यदि 230 वोल्ट पर 10 एम्पीयर धारा बह रही है तो शक्ति कितनी होगी? भाई मैंने अभी P = VI मैंने दिया था, तो 230 × 10 कितना हो जाएगा, 1 जीरो और बढ़ा जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 जीरो और बढ़ जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, पावर का मात्रक वाट होगा। ठीक है, यदि 220 वोल्ट सप्लाई पर 1100 वाट का लोड जुड़ा है तो धारा कितनी होगी, धारा पूछा है। तो क्या होगा, I = PV इतना हो जाएगा। I = P × ये इसको गुणा कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर जो गांव में देखो आपके घर के पहले क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो क्या करता है, मतलब वो वोल्टेज को घटाने का काम करता है। इससे पहले वोल्टेज को पहले बढ़ाने का काम किया जाता है, जब घर पर आता है तो इसको घटाने का काम किया जाता है। 11 kV होता है तो उसको 220 से 240 के बीच में करना होता है, क्योंकि हमारे घरों में जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं 220 से 240 वोल्ट पर रन करने वाले लगे होते हैं। तो अब देखो ट्रांसफार्मर केवल AC सप्लाई पर काम करता है। कभी कोई पूछ दे ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है तो कौन सी सप्लाई पर काम करता है, AC सप्लाई पर काम करता है। वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन, तो आपके घर पर जो आती है स्टेप डाउन करके आती है, स्टेप डाउन किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर भाई अप कर रहा होगा, क्या कर रहा, वोल्टेज को बढ़ा रहा होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो क्या करेगा, डाउन कह रहा है तो इसको डाउन कर देगा, वोल्टेज को घटाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग
प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग, देखिए कोर, जब देखिए सर ने आपको बताया था एल शेप, ठीक है, एल शेप और सी शेप, ठीक है, ये सब शेप बताए गए थे, आई शेप, ये सब शेप बताए गए थे, तो वही कोर है। क्या है? कोर है, ठीक है। अगला देखो, लैमिनेटेड आयरन कोर चुंबकीय फ्लक्स को आसानी से प्रभावित कराता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता, समानता कितनी होनी चाहिए? ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होनी चाहिए? लगभग इसकी दक्षता लगभग 100% होनी चाहिए, 95 to 99% के बीच में। कितनी? 95 to 99% के बीच में। ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग होता नहीं है, इसलिए इसकी दक्षता बहुत अधिक होती है। डीसी मोटर का मुख्य सिद्धांत क्या है? डीसी मोटर का मुख्य सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में करंट वहन करता है तो उस पर बल लगता है और मोटर घूमने लगती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्वयं सेल्फ स्टार्ट क्यों होती है? घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण। इसलिए घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण 3 फेज सप्लाई में स्टेटर से घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए। क्या? स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए। अगला देखो, यूनिवर्सल मोटर किस सप्लाई पर चल सकती है? भाई यूनिवर्सल कह रहा है तो एसी और डीसी दोनों पे चल सकती है। किस पे? एसी और डीसी। मोटर का आउटपुट क्या होता है? मोटर का आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी देता है। मोटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो आउटपुट पूछ रहा है ना, तो क्या देगा? मैकेनिकल एनर्जी। देखो, वायरिंग, सिंगल फेज स्विच किस तार में लगाया जाता है? सिंगल फेज पोल स्विच किस तार में लगाया जाता है? किसमें? फेस में। सुरक्षा के लिए स्विच हमेशा फेस वायर में लगाना चाहिए, ठीक है। 2 वे स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? आप लोगों को जीने की वायरिंग जब पढ़ाई गई थी, जब सर ने प्रैक्टिकल कराया था, देखो यहाँ से अगर जा रहे हो तो यहाँ का बल्ब ऑन कर लीजिए, और यहाँ जब पहुँच गए तो इसको ऑफ कर दीजिए, या यहाँ से जब चले तब यहाँ पर ऑन कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर जब पहुँचे नीचे यहाँ से ऑफ कर दीजिए। तो दोनों स्थानों से लाइट नियंत्रित करने के लिए, देखो यहाँ से भी कर रहे हैं और यहाँ से भी कर रहे हैं, तो दोनों स्थानों से, जैसे सीढ़ियों से ऊपर और नीचे की एक ही लाइट ऑन ऑफ करता है। बेल पुश स्विच किस प्रकार का स्विच है? बेल पुश स्विच, ठीक है, किस प्रकार का स्विच है? पुश बटन, ठीक है। यह दबाने पर ही संपर्क में आता है। क्या करना? दबाने पर संपर्क में आता है। सीलिंग रोज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सीलिंग रोज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लाइट कनेक्शन के लिए। किसके लिए? लाइट कनेक्शन के लिए। पीवीसी का पूरा नाम, देखो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, पीवीसी का पूरा नाम क्या है? क्लैंप मीटर का मुख्य लाभ क्या है? क्लैंप मीटर सर्किट काटे बिना माप लेते हैं। देखो जब वायर होता था तो ये नहीं, एक अपने पास मीटर जो था, क्या करते थे हम लोग, उसको दबा के तार के इधर उधर से लगा देते थे, तो क्या करता था वो? करंट माप लेता था, ठीक है। अगला देखो, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड किस काम आता है? वायर टूटी या नहीं जांच करने के लिए। वायर तो नहीं टूटी है, इसकी जांच करने के लिए कंटिन्यूटी का प्रयोग किया जाता है। मेगा टेस्ट कब किया जाता है? सप्लाई ऑफ करके मेगा टेस्ट किया जाता है। क्या?
सप्लाई ऑफ करके। मेगा टेस्ट हमेशा सप्लाई बंद करके किया जाता है। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो कितनी ऊर्जा खत्म होगी? 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट कितने? 1 यूनिट। अगला देखो, यदि सर्किट का रेजिस्टेंस 22 ओम है तथा वोल्टेज 220 वोल्ट है तो करंट कितना होगा? कितना होगा? 10 एम्पियर। कितना होगा? 10 एम्पियर। ओपन करंट में रेजिस्टेंस कैसा होता है? ओपन करंट में रेजिस्टेंस अनंत होता है, बहुत अधिक होता है। ओपन सर्किट में धारा नहीं बहती क्योंकि प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक है। शॉर्ट सर्किट में करंट कैसा होता है? बहुत अधिक। कितना होता है? बहुत होता है। जैसे शॉर्ट सर्किट होता है आपकी एमसीबी ट्रिप कर जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक की गंभीरता किस पर निर्भर करती है? तो शरीर में गुजरने वाली करंट तथा समय दोनों पर। ठीक है। अगला, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का पहला चरण क्या होता है? इलेक्ट्रिकल जब मेंटेनेंस करने जाओगे, मेन सप्लाई ऑफ करना, लॉकआउट टैग आउट पहनाना। ठीक है। अगला देखो, एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन की सबसे महत्वपूर्ण आदत क्या है? क्या है आदत बताओ? एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन की महत्वपूर्ण आदत सेफ्टी रूल का पालन करना है। आईटीआई और उद्योगों दोनों में सेफ्टी फर्स्ट सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है। अगला देखो, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में अर्थ का सिंबल किससे दर्शाते हैं? देखो, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग नहीं आती है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में कॉमन ग्राउंड अर्थ सिंबल सुरक्षा के लिए ग्राउंड कनेक्शन को दर्शाता है। किसको? ग्राउंड कनेक्शन को। वायरिंग डायग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वायरिंग सर्किट कनेक्शन को स्पष्ट दिखाना। सिंगल लाइन डायग्राम का उपयोग कहाँ किया जाता है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। कहाँ? पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। बड़े विद्युत यंत्र को सरल रूप से दिखाने के लिए SLD सिंगल लाइन डायग्राम का उपयोग किया जाता है। सर्किट डायग्राम में स्विच का सिंबल क्या दर्शाता है? स्विच का सिंबल क्या दर्शाता है बताओ? ऑन ऑफ। इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमेंशन का उपयोग क्या होता है? वास्तविक माप बताना। क्या? वर्कशॉप कैलकुलेशन देख लीजिए। अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन हम इसी से बता दे रहे हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन में यदि 220 वोल्ट पर 110 रेजिस्टेंस हो तो करंट कितना होगा? ठीक है, फार्मूला लगा के करिएगा। 2 किलोवाट हीटर 3 घंटे चलता है तो कितनी ऊर्जा खत्म होगी? 6 यूनिट। कितना? 6 यूनिट खत्म होगी। यदि करंट 4 एम्पियर तथा रेजिस्टेंस 50 ओम है तो वोल्टेज कितना होगा? V = IR फार्मूला लगा देंगे। 50 वाट बराबर कितना होता है किलोवाट में? 0.05। कितना? 0.05। 1000 से भाग कर देंगे। कितने से? 1000 से भाग कर देंगे। यदि 230 वोल्ट पर 260 वाट लोड है तो करंट कितना होगा? 2 एम्पियर। I = P/V। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को देखेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ईमेल का मुख्य उपयोग क्या है? संदेश भेजना और प्राप्त करना। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, किसके लिए? जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। रिज्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब रिज्यूम जब कंपनी में जाते हो तो रिज्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नौकरी के लिए अपनी योग्यता दर्शाना।
इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? समय की पाबंदी और आत्मविश्वास। मल्टीमीटर से क्या मापा जा सकता है? मल्टीमीटर से सब कुछ मापा जाता है। रेजिस्टेंस मापते, करंट मापते, वोल्टेज मापते हैं। ठीक है। फ्यूज का रेटिंग किस आधार पर चुना जाता है? करंट कैपेसिटी। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए? मेन सप्लाई ऑफ करना चाहिए। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का रंग कौन सा है? लाल बॉडी और काला बैंड लेवल। क्या? इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है? बताइए। इंसुलेटेड और स्क्रू ड्राइवर। नेचुरल वायर का रंग कैसा होता है? ब्लू। अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? ग्रीन या येलो। फेस वायर का रंग कैसा होता है? ब्राउन। इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? सेफ्टी फर्स्ट। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं। जनरेटर क्या उत्पन्न करता है? विद्युत ऊर्जा। भाई क्या बनाता है? विद्युत ऊर्जा। PPE का पूरा नाम। ये सब इंसुलेटर का उदाहरण। चालक का उदाहरण। पृथ्वी का प्रतिरोध कम क्यों रखा जाता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट को बाईपास कर सके। 3 फेज सप्लाई का लाइन वोल्टेज कितना होता है? 415 वोल्ट। न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है? नीला होता है। फेज वायर का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। टेस्ट लैंप का उपयोग सप्लाई जांचने के लिए किया जाता है। कंटिन्यूटी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मल्टीमीटर। ठीक है। वाट मीटर क्या मापता है? पावर मापता है। क्लैम्प मीटर क्या मापता है? करंट मापता है। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षा। सिंगल फेज में कितने तार होते हैं? 2 होते हैं। 3 फेज में कितने तार होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है। अगला देखो, इंडक्शन मोटर का रोटर कौन सा होता है? स्क्वायरल केज। कौन सा होता है? स्क्वायरल केज। मल्टीमीटर में से क्या मापा जा सकता है? देखो करंट माप सकते हो, वोल्टेज माप सकते हो, काफ़ी चीज़ें मापी जा सकती हैं। तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? ऊर्जा को संग्रहित करना। इंडक्टर किसका विरोध करता है? धारा में परिवर्तन। ओपन सर्किट में करंट कितना होता है? 0। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है? बहुत कम। कॉपर कैसा चालक है? अच्छा चालक है। रबर कैसा पदार्थ है? कुचालक है। ये क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। तो अगला ये सभी क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आपको दिए दे रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।